5 दिन पहले म्यू हॉस्पिटल चिल्ड्रन वार्ड से बच्ची अगवा होती है और अगवा करने वाली एक खातून जो कि सीसीटीवी कैमरे में भी देखी जाती है। सर बताइएगा कितनी मेहनत की पुलिस ने, और ये बड़ा टफ टास्क होता है पुलिस के लिए, एक बच्ची 2 दिन की बच्ची अगवा हो जाना, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बाजी आप कैसे? बड़ा डिफ़िकल्ट एक टास्क था कि बच्ची को रिकवर कराना, ख़ास तौर पे जिस डिवीज़न में आप खड़े हैं ये इतना डेंसली पॉपुलेटेड और कंजेस्टेड एरिया है। इतनी वो स्मार्ट थी वो खातून मुलजिमा जो है, उसने मास्क अपना किसी जगह पे उतारा, एक सेकंड के लिए नहीं उतारा, और फ़ोन उसने किसी जगह पे यूज़ नहीं किया। आइडेंटिटी उसकी हम उस तरह नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या है। बिलाल साहब ये बताइएगा, ये जो खातून है ये गैंग की शक्ल में थी खातून, या फिर क्या वजह थी अगवा करने की कि 2 दिन की बच्ची को अगवा करने की, पीछे वजह क्या है? 5 दिन पहले म्यू हॉस्पिटल चिल्ड्रन वार्ड से बच्ची अगवा होती है और अगवा करने वाली एक खातून जो कि सीसीटीवी कैमरे में भी देखी जाती है, उस बच्ची को और खातून समेत, तो पुलिस की बहुत बड़ी काविश है और बड़ी मेहनत है। ये दूसरा ऐसा केस है अपना जनरल हॉस्पिटल के बाद, ये म्यू हॉस्पिटल का बहुत बड़ा वाकया था और पुलिस के लिए बहुत बड़ा टफ टास्क होता है, तो बड़ी मेहनत की जाती है इस तरह के अगवाकारों को पकड़ना। और किस तरह से पुलिस ने ये मेहनत की और इस अगवाकार खातून को किस तरह गिरफ्तार किया, सारी तफसील हमें बताएंगे। एसपी सिटी हमारे साथ बिलाल अहमद साहब मौजूद है। सर कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा सर बताइएगा कितनी मेहनत की पुलिस ने, और ये बड़ा टफ टास्क होता है पुलिस के लिए, एक बच्ची 2 दिन की बच्ची अगवा हो जाना, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएँ। बाजी आप कैसे करवाएं? जी थैंक यू सो मच। ये एक बड़ा दिलखराश वाक़या और बड़ा मुश्किल भी था, बड़ा डिफ़िकल्ट एक टास्क था कि बच्ची को रिकवर कराना, ख़ास तौर पे जिस डिवीज़न में आप खड़े हैं ये इतना डेंसली पॉपुलेटेड और कंजेस्टेड एरिया है कि जब हम सोचते थे कि यार जिस जगह पे ये जा रही है वहाँ पे जाके जो किडनैपर है वहाँ पे जाके इस जगह पे रुकते हैं या इनका जो ठिकाना होगा वहाँ पे फर्दर हमें ऑपरेशन करना में कितनी मुश्किलात पेश आएंगी, तो बहुत मुश्किल काम था। कैमरास की वजह से सारा काम करना था, फॉरवर्ड ट्रैक पे कि किस जगह पे वो किडनैपिंग करके गई, ठीक है, और किस जगह से वो आई, दोनों पे हमने एफर्ट्स करनी थी। और उसके इतनी वो स्मार्ट थी वो खातून मुलजिमा जो है, उसने मास्क अपना किसी जगह पे उतारा, एक सेकंड के लिए नहीं उतारा, और फ़ोन उसने किसी जगह पे यूज़ नहीं किया। आइडेंटिटी उसकी हम उस तरह नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या है, और हम बिल्कुल ब्लाइंड ही थे थ्रू आउट। और एक एंड पे जो है हमें क्लू मिला कि जहाँ से वो निकली थी अपने घर के करीब से बम्बे जुगिया से, वहाँ पे जो है उसने मास्क अपना उतारा हुआ था चिंचियाँ बैठने से पहले, उसके बाद उसने नहीं उतारा। वहाँ वही हमारा एक मेन लीड थी और वहाँ से हम उसके फाइनली से घर तक पहुँचे। बिलाल साहब ये बताइएगा, ये जो खातून है ये गैंग की शक्ल में थी खातून, या फिर क्या वजह थी अगवा करने की कि 2 दिन की बच्ची को अगवा करने की, पीछे वजह क्या है? ये सारा अभी अपेरेंटली अभी तो मुलजिमा का रात को सुबह फजर के टाइम तो हमने अरेस्ट किया है। अभी जो अपेरेंटली जो इंटेरोगेट करके समझ लगी है तो वो गैंग की एक शक्ल नज़र नहीं आ रही कि ये गैंग का पार्ट है या कोई नेटवर्क है जो बच्चों को, छोटी बच्चियों को अगवा करते हैं और उसके बाद उनको किसी ना किसी एक्टिविटी के लिए तैयार करते हैं, बड़ा परवरिश करते हैं। वो उस तरह नज़र नहीं आ रही क्योंकि अकेली खातून थी, इसके साथ कोई और मेम्बर्स उस तरह के नहीं हैं कि वो सारे प्री प्लान्ड हो, कोई वहाँ पर खड़ा हो, कोई वहाँ मौजूद हो, मिल के सारा एक पूरा एक नेटवर्क, एक रैकेट चला रही हो, वो उस तरह की बात नहीं है। अच्छा, ज़राए के मुताबिक ये पता चला है कि इस खातून के पहले भी बच्चे, और ये खातून मेरा ख्याल 50+ है इसकी एज जी, तो इसने दूसरी शादी की एक नौजवान लड़के के साथ, क्या वो वजह तो नहीं थी? जी यही अभी तक जो उस खातून ने जो हमें इंटेरोगेशन में बताया वो यही बात बताई है कि उसके पहले शोहर से तो डिवोर्स हो चुकी है या वो इंतकाल कर चुका है। दूसरे एक यंग लड़के से उसने शादी की है। इस खातून की अपनी जो मुलजिमा है, इसकी अपनी जो एज है वो 45+ है, और उस एज में आई थिंक अपने बायोलॉजिकल मेकअप के मुताबिक वो बच्चा शायद इस एज में नहीं पैदा कर सकती। वहाँ से जो नया वाला जो शोहर है उसका प्रेशर है कि पैदा करना, ताकि मैं भी अपनी फैमिली बता सकूँ कि मैं भी बच्चा पैदा कर सकता हूँ। तो उस प्रेशर में ही इस खातून ने ये सारी कार्रवाई की है। जहाँ पहले अपने घर से निकली तो कोट ख्वाजा सईद का हॉस्पिटल था, वहाँ पे उसने एफर्ट की, वहाँ पे वो पेरेंट्स अलर्ट थे, वहाँ पे वो उस तरह की लापरवाही नहीं थी कि ये बच्चा वहाँ पे अगवा कर सकती। फिर चलते चलते म्यू हॉस्पिटल आई और वहाँ पे उसको मौका मिला। उसने आपको नहीं लगता, आप एसपी सिटी हैं और ये हॉस्पिटल की गफलत भी हो सकती है, सिक्योरिटी बहुत उनकी नाकारा जायज़, जैसे कि आपने बताया आधा घंटा पहले वो मौजूद थी, तो सिक्योरिटी के हवाले से आपने एमएस साहब से क्या बात? एमएस साहब सिक्योरिटी जाहिर सी बात है वो वहाँ पे बीफ्ड अप होनी चाहिए, प्रॉपर एक वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए या प्रॉपर एक एसओपी होनी चाहिए कि जो बच्चा एंटर हो रहा है कोई कैमरा में उसकी, या उसके साथ जो अटेंडेंट आ रहा है, कोई इसकी पेरेंट आ रहा है या कोई और उसका रिलेटिव उसको लेके आ रहा है, कोई उसकी पिक्चर हो, आगे जाके फिर उसकी स्लिप पे कोई और या शनाख्ती कार्ड पेरेंट्स का चेक करके फिर उसके बाद उस जगह से वार्ड से बाहर निकलने की इजाज़त दी जाए। मतलब हर चीज़ जो है वो प्रॉपर है भी, वहाँ पर सिस्टम है भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस स्टाफ की तरफ से कहीं ना कहीं से आ जाती है, उसको साथ साथ रिविजिट करना बहुत ज़रूरी होता है। इस खातून को देखें, इसके अंदर तो उसने मुलजिमा ने पता ही नहीं लगने दिया कि वो बच्चे को बाहर लेके जा रही है। उसने बच्चा पिक किया, ठीक है, नर्सरी से एक चादर ली हुई थी, चादर के अंदर कवर किया और बाहर निकल गई, किसी को पता ही नहीं कि बच्चा अंदर है।
तो इस वजह से तो अगर बच्चा लेके बाइट जा रही होती तो शायद कोई ऑब्जेक्ट गेट पे रोका जाता रोक लेते कि आप कौन है, आप ये आपका बच्चा है या आप इसके पेरेंट हैं या क्या है, आप किसके साथ आए हैं, कि बच्चा जो है वो आपका है। वो उस तरह की बातचीत का मौका ही नहीं मिला। उसने इतनी महारत से, इतने स्किल से, एक्सपर्टीज़ के साथ उसने इसको लेके निकली। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, एसपी सिटी बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। ये सारा मामला था, बच्ची को खैर खैरियत से जो है ना बाजियाब करवा के उनकी वालदा को सुपुर्द कर दिया गया।